जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस डील पर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे से सियासी घमासान तेज हो गया है। यूपी चुनाव से पहले इस खुलासे ने सरकार को घेरने का मौका विपक्ष को दे दिया है। उधर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए जवाब देने की मांग की है। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हो रहे चुनाव से ठीक पहले पेगासस का बम फूटा है। पेगासस स्पाईवेयर पर अमेरिकी समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे ने भारत में एक बार फिर हंगामा मचा दिया है। एनवाईटी में दावा किया गया है इजरायली स्पाईवेयर पेगासस और एक मिसाइल प्रणाली भारत इजराइल के बीच 2017 में हुए लगभग $2 अरब के हथियार और खुफिया उपकरण सौदे के केंद्र बिंदु थे। इस खुलासे के बाद से विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर तगड़ा हमला करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे पर सरकार पर जोरदार हमला किया और ट्वीट करते हुए लिखा, मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं व जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया। ये देशद्रोह है। जैसे ही द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया, कांग्रेस को एक नया मुद्दा हाथ लग गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला मैदान में उतरे और सीधे सीधे केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार को घेरे में ले लिया। राष्ट्रीय समाचार पत्र ने वो साबित कर दिया जो कांग्रेस हमेशा कहती थी। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पेगासस इजराइल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। ये प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर लोगों के टैक्स के पैसे पर जासूसी कराने का आरोप लगाया। सीने का पैसा हम सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं और ये लोगों की जासूसी करने में इतना पैसा खर्च करते हैं। जैसा कि आपने कहा, 33 करोड़ रुपए से 330 करोड़ रुपए बन गया। और ये जो बातें हैं और क्या है, देश के खिलाफ कुछ हो रहा है या देश के रक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं तो बात और है, लेकिन यहाँ सिविलियंस को, जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव को, प्रेस को और जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, देश के बारे में सोचने वाले लोग हैं, तो वैसे लोगों के खिलाफ भी अब चलिए आपको बताते हैं कि पेगासस कैसे किसी के फोन में सेंधमारी करता है। पेगासस स्पाईवेयर नेटवर्क इंजेक्शन तकनीक के तहत किसी बेस ट्रांसीवर स्टेशन के जरिए लोगों के फोन में सेंध लगाने में सक्षम है। बीटीएस उस फर्जी मोबाइल टावर को कहते हैं जिसका निर्माण वैध सेल्यूलर टावर की नकल के तौर पर किया जाता है। ये अपने दायरे में आने वाले सभी फोन को उससे संबंधित सिग्नल खुद तक पहुंचाने के लिए बाध्य करता है। पेगासस सेवा प्रदाता कंपनी के वैध टावर में भी सेंधमारी करने की क्षमता रखता है। बता दें कि पिछले साल भी पेगासस को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जब भारत सहित कई देशों में पत्रकारों, मानवाधिकार रक्षकों, नेताओं और अन्य लोगों की जासूसी करने के लिए कुछ सरकारों द्वारा कथित तौर पर
एनएसओ समूह के पेगासस सॉफ्टवेयर के उपयोग की बात सामने आई। इसके चलते गोपनीयता संबंधी मुद्दों को लेकर चिंताएं पैदा हो गई थी। इसको लेकर देश के सदन में भी जमकर हंगामा हुआ था, लेकिन पेगासस का जिन एक बार फिर बजट सेशन से पहले निकलकर बाहर आ गया है। ऐसे में 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सेशन में भी इस मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी रिपोर्ट जब देश का सदन चलता है उससे ठीक पहले ही क्यों आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा।